तो हेलो माय होम साइंस लर्नर। मैं आपको पाचन तंत्र का छोटी सी इमेज के माध्यम से जो है पाचन की प्रक्रिया को समझाना चाहती हूँ। देखिए, ये होती है आपकी मुख गुहा, ठीक है। इस मुख गुहा में क्या होता है, इस मुख में गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। उसमें जो है 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। इसी लार में 2 एंजाइम्स पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं टाइलिन और डाइस्टेज, ठीक है। टाइलिन जो क्या करता है, वो आपका जो है स्टार्च या मंड का पाचन करता है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है मुँह में, जो जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। उसके बाद में ये देखिए आपकी आती है ग्रास नली। ग्रास नली किसी भी प्रकार का पाचन का कार्य नहीं करती है। यह क्या करती है, भोजन को धीरे धीरे नीचे की ओर लाने का कार्य करती है, तो ये कुंचन का कार्य करती है, ठीक है। ये जो आपके मुंह में जो भोजन होता है उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बोलस। उसके बाद में ये आपका देखिए यहाँ से यहाँ ये इस तरीके देखिए पीछे से जॉइंट है। ये भोजन आपके आता है कहाँ पे आता है, पेट में आता है। पेट में सबसे ज़्यादा देर तक आपका भोजन रहता है। पेट में क्या होता है, आपके रेनिन पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन क्या होता है, दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। पेप्सिन जो होता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है। उसके बाद में आपका जो ये लीवर होता है, ये जो लीवर होता है आपका क्या करता है, आपका लीवर जो है पित्त को बनाता है, उसको पित्त को बनाता है। और इसको ये देखिए, ये पित्ताशय होता है, इस पित्ताशय में स्टोर कर देता है। तो ये पित्ताशय क्या करता है, ये पित्त रस को छोड़ता है, भोजन को क्षारीय बना देता है। उसके बाद में भोजन जाता है आपका छोटी आंत में। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन आपका जाता है बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत में जो आपका भोजन जाता है, ये जो आपका छोटी आंत होता है, ये कोलोसिस्टोकाइनिन हार्मोन्स छोड़ता है और इसके साथ में सेक्रेटरीन हार्मोन छोड़ता है। और ये जो आपका ये अग्नाशय होता है कहाँ पे, हाँ, ये जो आप देखें ये पीछे की ओर ये होता है आपका अग्नाशय। ये अग्नाशय आपका क्या कार्य करता है, ये अग्नाशय लेट नामक एंजाइम बनाता है, यानी पूर्ण पाचक एंजाइम बनाने का कार्य ये आपका अग्नाशय ही करता है। उसके बाद में ये अग्नाशय जो लेट नामक एंजाइम बना देता है, उसको छोटी आंत में छोड़ता है। उसके बाद छोटी आंत में जो प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट होता है, इनका पूर्ण पाचन हो जाता है। इसके अलावा विटामिन और खनिज लवण का जो है अवशोषण हो जाता है। उसके बाद में जो व्यर्थ पदार्थ बचते हैं और जल बचता है, वो आपके जाता है इस बड़ी आंत में, ठीक है। ये छोटी आंत होगी, ये इस बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत का जो इधर की ओर ऊपर की ओर जाने वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलन। और इधर की ओर जाने वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर कोलन। इधर की ओर जाने वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। और ये जो आधा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं सिगमेंट कोलन। उसके बाद इसको बोलते हैं रेक्टम मलाशय। उसके बाद एनएस से गुदा के माध्यम से जो भी व्यर्थ पदार्थ होते हैं, वो जो मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाते हैं। तो जो मुंह में भोजन होता है उसको बोलस बोलते हैं। इसके बाद में पेट में जो भोजन होता है उसको काइम बोलते हैं। उसके बाद में आपका जो ये मलाशय में जो आपका मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है उसका काइल बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको शॉर्ट्स के माध्यम से जो भी बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।